हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं आज सुमी की जर्नी के बारे में जानेंगे। किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की थी, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, कैसे उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। तो वेलकम सुमी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद? अच्छा लग रहा है। सबसे मतलब पहले क्या रिएक्शन था? सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। सबसे मतलब पहले क्या बहुत ज्यादा रिएक्शन था? एक्साइटमेंट तो नहीं, लेकिन मीन्स मेन टारगेट था कि अभी दिसंबर वाला जेआरएफ एनी हाउ क्रैक करना ही है। तो वो हो गया, और मतलब रिजल्ट आने से पहले ही पता चल गया था आंसर की, मैथ्स की थी तो उस समय से काफी अच्छा लग रहा था। बस फॉर्मेलिटी था, आंसर की चेक कर लिया, स्कोर अच्छा बन रहा है तो फिर तो क्रैक होना ही था। ये सर। चलिए बहुत बढ़िया। सुमी, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप आते हैं, क्या पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की आपने और कहाँ से पढ़ाई की? जी सर। थोड़ा सा बताइए जी अपने सर। बारे सर मैं सुमन ताम्रकार, एक्चुअली मेरा नाम है, सुमी बोलते हैं सब कोई। तो सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और छत्तीसगढ़ के बहुत ही स्मॉल टाउन जशपुर, वहां से बिलोंग करती हूँ। तो सर ऐसा है कि थोड़ा मेलो ड्रामेटिक लाइफ है मेरी। मतलब मेरे फादर नहीं है, मतलब मम्मी को मेडुलरी कैंसर है। तो मैं इसीलिए मेरे को यहाँ पे रहना पड़ता है जशपुर में, और जॉब है मेरा, एक गवर्नमेंट जॉब है। सर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मराठा हिस्ट्री, मतलब या फिर मुगल, उसमें एक होता है ना अमीन पोस्ट, सर वही है मेरा। में। ओके। मतलब खसरा खतौनी, ये वो हाँ। तो वो जो वाटर टैक्स कलेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है। तो सर आप मेरे को ऑलरेडी हाँ। गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, आप क्या जॉब कर रहे जी हो अभी? सर, जी सर। सर वही मेरा अमीन का पोस्ट है, डब्ल्यूआरडी में, अमीन वाटर अमीन का ही रिसोर्सेज पोस्ट है, वो डिपार्टमेंट पोस्ट में। आपके जी पास सर, जी है। सर। ओके ओके ओके। हाँ। ठीक है, तो ये सोचा कैसे कि भाई करियर मुझे स्विच करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है फिर? फिर एक्चुअली मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। और जियो पॉलिटिक्स वगैरह बहुत पसंद है, खास करके जैसे कोई चे गुएरा है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और इसी ऐसे ही मैंने शुरू किया था पढ़ना, क्यूबन क्राइसिस, रशियन रेवोल्यूशन, फिर माओ जेडोंग, ये सब, चाइनीज रेवोल्यूशन कैसे हुआ, वॉर कैसे हुआ इंडो पाक। तो ये सब मेरे को ना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने फिर इसीलिए फिर एमए किया मैंने। तो उसमें मेरा एक सब्जेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। तो फिर उसके बाद अभी फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, जैसे कि मेरे को मैराथन करना है, कभी मेरे को 100 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, कभी मेरे को पहाड़ चढ़ना है, ये सारी चीजें। तो अचानक से मेरे को लास्ट ईयर में सर थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगा, क्योंकि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे को लगा मेरे को जॉब स्विच करना है। फिर किन्होंने मुझे, एक फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये करो तुम, नेट क्वालिफाई करो, जेआरएफ करो, बहुत अच्छा कैरियर है उसमें। तो लास्ट ईयर सर मैंने 1 जून से मैंने छुट्टी ली थी ऑफिस में, और एग्जाम था जून वाला। उतने कम टाइम में ना मैंने बस एक लूसेंट का ऑल कवर किया था, जो ऑल इन वन में जो हिस्ट्री का सेक्शन होता है लूसेंट का, हम्म। सिर्फ उतना ही पढ़ा था मैंने। तो मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि मेरे को पता था कि एग्जाम री एग्जाम होगा, तो मैंने छोड़ा नहीं। उस दिन से मैंने कभी एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा बीच में। मैं आप रोज पढ़ते रहे? पढ़ती थी, रोज, हाँ मैं रोज पढ़ती रही। और जब री एग्जाम हुआ उसके 3-4 दिन पहले मैंने आपका मैराथन देखा, जैसे एग्जाम के 3-4 दिन पहले आपका मैराथन चल रहा था, तो मैंने देखा, मेरे को लगा ये अच्छा है। फिर एग्जाम में अच्छा हुआ। तो मेरे को समझ में आ गया था नेट क्वालिफाई हो जाएगा मेरा। फिर मैंने आपको मैसेज किया था, आपने बोला था कि जिसको भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम में मैसेज करो। तो मैंने बोला था सर मेरा ऐसा ऐसा स्कोर है, और मेरे को बुक सजेस्ट कर दीजिए आप। तो आपने बताया भी था कि बीएल ग्रोवर अच्छी बुक है मॉडर्न इंडिया की। शायद आपको याद नहीं होगा। हाँ, पर मुझे फिर याद है, मुझे फिर याद रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। फिर आपने ही सजेस्ट किया था कि कोर्स ले लो। तो कोर्स ले लो, तो फिर मैं एनरोल हो गई। और एक्चुअली मेरा मैथ स्ट्रांग है, और डीआई वगैरह, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, ये सब स्ट्रांग है मेरा। तो लेकिन जो जैसे लॉजिकल रीजनिंग है वो बहुत अलग हो जाता है, रिसर्च वगैरह। और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स ये वो करते करते मेरे पास 3-4 ही महीने थे करीब प्रिपेयर करने के लिए, और जेआरएफ करना ही था, हम्म क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और लास्ट भी, तो मेरे को एनी हाउ करना ही था अभी। हम्म। तो सर मेरा स्ट्रैटेजी, जो आप जो बोलते थे जैसे कि नोट्स बनाओ ये वो, तो नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैंने क्या किया कि जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, रिसर्च है, और ये जो हिस्टोरियोग्राफी है, और उसके अलावा जैसे सोर्सेज है, मिडिवल इंडिया के जो हम्म सोर्सेज हैं, वो सब के लिए मैंने 10-10 रुपए वाली पतली कॉपी होती है ना, हम्म। वो, उसमें सबका एक सब्जेक्ट का मीन्स चैप्टर का नाम लिख दिया मैंने, और उसका नोट्स मैं बनाते गई। और आपकी जो फाउंडेशन कोर्स है मैं रिपीट में देखती थी।
और तो वो उसका जैसे अल्टीमेटली हार फायदा गए। हुआ। हाँ। हाँ, हाँ, जैसे जैसे फिर क्या हुआ ना, सब एक्स्ट्रा बुक बहुत सारा मैंने सब लिया, जो आपने बोला बी एल ग्रोवर ले लो, सतीश चंद्र ले लो, ये वो। पर इतनी मोटी बुक पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं था। एक बुक पढ़ती थी 3 महीना उसी में लग जाता। तो वो सब कुछ का टाइम ही नहीं था। तो मैं क्या करती थी, मैं आपका जो वीडियो था पुराना या जो भी है कोर्स वाला ही, फाउंडेशन कोर्स वाला भी, उसको 2x स्पीड में मैं उसको 2 बार देखती थी। और उसके बाद जो आपका जो वो है कोर्स, उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ती थी। और मैं वर्किंग हूँ और सारी छुट्टियां मैंने तभी खराब कर दी थी अपनी। तो अभी मेरे पास छुट्टी भी नहीं थी तो। और आप सर बिलीव नहीं करोगे कि बूस्टर क्लास सुबह मॉर्निंग में चलता था। तो मैं मेरे को कितने बार, मतलब जब तक बूस्टर क्लास चला है, मेरे को बिना नहाए ऑफिस जाना पड़ता था। नहाने का भी टाइम नहीं, क्योंकि सुबह से पेपर वन पढ़ती थी मैं, बूस्टर क्लास, फिर भागते भागते ऑफिस, फिर 2 बजे लंच ब्रेक में आपकी क्लास, मतलब मैं खाना खाते खाते आपकी क्लास सुन रही हूँ। फिर ऑफिस से शाम को 5:30 6 बजे भागते भागते आते आते टेस्ट देना है, मेरे को टेस्ट देना है, फिर जल्दी से खाना ठूसना है, फिर उसके बाद बूस्टर क्लास। तो मैं, इससे क्या हुआ ना सर, कंसिस्टेंसी थी। मतलब रोज एक भी दिन नहीं कि जैसे कोई फेस्टिवल है या कुछ भी, तो भी सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। जैसे दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है, पूजा हो रही है, मैं साइड में टेस्ट भी, मतलब सब कुछ कर रही हूँ मैं पैरेलली, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और हेल्थ का ख्याल रखो तो फिर हो जाता है। और कोर्स में इनरोल होना मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है, क्योंकि रोज आप नहीं पढ़ सकते विदाउट कोर्स। एक दिन खराब हो गया या 2 दिन या 3 दिन कुछ भी, तो क्या होगा कि फिर मन नहीं करेगा पढ़ने का, आदत छूट जाती है। और ऐसे क्या है, कोर्स में ना तो वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है कि सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, क्लास चलना है, फिर सर की डांट पड़ेगी, तो वापस से पढ़ना है पढ़ना है। आप तक का वो तो पूरा आप लोग टाइम टेबल ही डिसाइड कर लेते हो कि ये करना है, फिर मैराथन करना है। तो बस जो जो करवाते हैं बस वही की हूँ मैं, एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। हम्म। और थोड़ा शुरू में जब कोर्स ज्वाइन नहीं किया था मैंने, तब थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला जो बुक होता है ना, जिस पतली पतली बुक्स, वो सब पढ़ी मैं, क्योंकि टाइम ही तो नहीं होता ना सारा कुछ इतना लंबा बड़ा सिलेबस हम्म। है पढ़ने का। पर कोर्स मतलब ज्वाइन करके पता चला, ये तो पता ही नहीं था मुझे, ये तो पता ही नहीं था, जैसे बेसिक चीजें हैं बहुत। जैसे जब मैं आईवीसी के बारे में पढ़ रही थी, तो डिटेल में कि अरे ऐसा भी था क्या, ये सब तो इतना डिटेल में पढ़े नहीं होते ना सर, जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री होता है ये वो। हम्म। तो फिर बहुत नया कुछ सीखने मिला। और कुछ कुछ चीजें होती है ना, जैसे रटने वाली चीजें, जैसे कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सा स्टेट कंक्वायर किया, मतलब डिफीट किया कौन कौन से राजा को, तो उसका सिर्फ मैं नोट्स बनाती थी, जो जो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम नहीं पॉइंट्स, था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट। हाँ, हम्म। ज्यादा टाइम नहीं था पूरा नोट्स बनाने का, तो जो चीजें एकदम रटनी ही है उसको मैं नोट्स बनाए, उसको बार बार उसको मैं रिवाइज करती थी। और तो आप। मेन मेरे साथ क्या हुआ, जब एग्जाम हुआ ना सर, तो मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि ना मेरा मैथ्स और एग्जाम के टाइम पे मैथ्स और जो डीआई है मेरा स्ट्रांग, मेरे को लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, और पेपर आ गया इजी। तो मैं सोची यार ये तो कोई भी बना लेगा मैथ्स और डीआई, अब मेरा क्या होगा, मेरा एक स्ट्रांग पॉइंट मतलब आपको आपको ये गिर डर था गया। बाकी के लोग कर लेंगे, मेरे तो इतनी आसानी हाँ, से हो जा रहा है, बाकी से भी हो जाएगा। हाँ, 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 तो मेरे को वो लगा कि ये तो, फिर भी सर पेपर वन में मेरा फर्स्ट टाइम में 39 ऑलमोस्ट आया था। तो फिर बहुत अभी भी बढ़िया। हम्म। लगभग वैसे ही रहा। पर हिस्ट्री भी ठीक ठाक हुआ तो फिर आ गया। बहुत बढ़िया। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? वैसे आपने पूरा मुझे बता दिया है, एक ही गो में आपने मुझे बता दिया, मुझे कोई सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। थोड़े से और सवाल है कि कभी कभी डिमोटिवेटेड फील होता था? सर वही कि लाइफ का पार्ट ही बनाना पड़ता है मेरे हिसाब से। तो जैसे आप रोज खाते हैं पीते हैं या कोई भी चीज करते हैं। और एक और चीज सर कि ना, मैंने क्या किया, मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, इंस्टा अनइंस्टॉल, सॉरी व्हाट्सएप तो नहीं, इंस्टा फेसबुक सब अनइंस्टॉल कर दिया। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस चीज से नहीं जुड़े हैं, पढ़ाई लिखाई, मैंने सबको साइड कर दिया, सबको, किसी से बात नहीं करना, ये वो, मैं बिजी हूँ। मैं बिजी हूँ, अभी मैं क्या चीज में बिजी हूँ मैंने बताया नहीं। पर मैं बिजी हूँ, मैं फोन नहीं ले रही, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मेरे को एंजॉय करना ही है। क्योंकि फिर फ्रेंड्स का किसी का बर्थडे हो गया, उसमें जाओ पार्टी करो ये वो। तो मैंने सबसे पहले ना सर अपने आप को आइसोलेट किया। और एक और चीज सर, हेल्थ के लिए ना, मैं मतलब आप बोलते थे ना सर कि एक्सरसाइज करो ये वो, तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने क्या किया कि डाइट डाइट अच्छा लेना है, जैसे कि हेल्दी कार्ब्स लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स, हमारे यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, तो हम्म। ड्राई फ्रूट्स लेने हैं रोज। फिर मतलब हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हम्म। तो ये सारी चीजें मैंने चूज की, और मेरे को 8 आवर्स सोना ही है एनी हाउ, रोज हम्म। दिन। वो हाँ, नेसेसरी होता है, 8 आवर्स किसी के पास हाँ,
नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं वो उसमें नहीं करती थी कॉम्प्रोम मेरा बूस्टर क्लास खत्म हुआ, अब मुझे सोना है, अब जो भी पढ़ाई होगी सुबह उठ के होएगी। हम्म। तो ये रहता था। अच्छी जर्नी आपकी एंड काफी मोटिवेशनल जर्नी भी है, जैसे आपने बताया अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, प्लस वर्किंग प्रोफेशनल के हुँ, साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता। आप हुँ, चाहते हो उस फील्ड से निकलना लेकिन नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन टाइम कम है, 2-3 घंटा दिन का आप हुँ, मैनेज कर हुँ। पा रहे हो, वो भी थक जाते होंगे आप जब जॉब से आते हो, एट द एंड थक जाते होगे वहां से हाँ, भी। हाँ। तो वहां से कैसे मैनेज करते थे आप फिर इस सब चीजों को? तो थोड़ी डाँट तो खानी पड़ती है ऑफ़िस में, जैसे अभी भी मैं मुझे छुट्टी चाहिए थी कि सर मेरे को काम है छुट्टी दे दो, तो वो डाँट रहे थे मुझे, तो मैं बहुत मुश्किल से भागते-भागते घर आई हूँ अभी ऑफ़िस से। हालाँकि पास ही में है मेरा अभी आपने ऑफ़िस। छुट्टी ली है? छुट्टी ली आज? नहीं, मैंने ब्रेक लिया है। थोड़ी देर अच्छा, का मैं ब्रेक वही लिया। आ जाऊँगी मैं, हाँ। हाँ। तो ठीक। मतलब होता है, सब तो प्रॉब्लम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपकी हेल्प करेगा ऑफिस में, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है मैनेज। इसीलिए हम्म। टाइम मैनेजमेंट बहुत फोकस किया मैंने कि खा रहे हैं तो भी रिवाइज करो, सर की कोई भी क्लास चला के उसको देखते रहो खाते तक। मतलब सब चीज़ है, इसलिए आपको अपना टाइम बचाना ही पड़ता है, हम्म। ट्रेनिंग ये वो सब पेपर कुछ। वन में आपको क्या मुश्किल लगता था? मेरे को पेपर 1 में एक्चुअली ना लॉजिकल रीज़निंग उतना टफ नहीं आया था लास्ट टाइम। पर ऐसे देखो पीवाईक्यू वगैरह तो मतलब हालाँकि मैंने कोई पढ़ा नहीं है पीवाईक्यू। आप बोलते हैं पीवाईक्यू पढ़ो, पढ़ो, पर ना सर एक्चुअली में मेरे को लगा कि सर आप तो सारा पीवाईक्यू करा ही दे रहे हैं, तो मैं क्यों पढूँ? क्लास बस में मैं वैसे हम करा फाउंडेशन पढ़ देते हैं, लेती हाँ। हूँ। हाँ, तो मेरे को लगा कि आप बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू पढ़ो, पर सारा कुछ तो वही हो रहा है। हाँ। पीवाईक्यू ही करा रहे हैं। तो हाँ। मैंने सोचा कि पीवाईक्यू तो सर ही करा दे रहे हैं, फिर सारा मैराथन वगैरह में वही कवर करा देंगे। तो आपके हाँ। भरोसे मेरा पीवाईक्यू था और बाकी टाइम पे मैं फाउंडेशन ही चलता था मेरा। क्योंकि उसमें आपको सब कौन सा कुछ है। मुश्किल एरिया कौन सा लगता था पेपर वन के अंदर? पेपर 1 में सर लॉजिकल रीजनिंग है ना, उसका कुछ-कुछ चीज़ मेरे को बहुत टफ लगता था। उसी वजह से मैंने सोचा कि क्लास कर लूँ। जैसे ओके। एंशिएंट हो गया या फिर जो क्वेश्चन्स होते हैं ना इंडियन लॉजिक वाले आप, हाँ। कॉन्ट्रापोज़िशन ये वो हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। और कॉन्ट्रापोज़िशन कन्वर्स ये क्या है? पेपर टू में क्या मुश्किल लगता था? पेपर 2 में सर ये लगता था कि बहुत बड़ा है सिलेबस कैसे खत्म होगा? और सबकी तरह मेरे को भी हिस्टोरियोग्राफी से बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत टफ लेकिन एट द एंड हो गई आपकी हिस्टोग्राफी भी हाँ। और आसान आई। रिसर्च का भी क्वेश्चन थोड़ा टफ आया इस बार, तो हाँ। रिसर्च में थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई, नहीं तो और अच्छा स्कोर होता। चलिए, बहुत तो बढ़िया सुनी। तो हाँ, आप बैलेंस कैसे करते थे पेपर वन पेपर टू को, मतलब कैसे पढ़ना, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम वैसे ही कम है, हुँ, हुँ। अब बैलेंस भी करना है, तो कैसे किया जाए? सर मैं सुबह उठ के वही पेपर 1 पढ़ती थी, क्योंकि सुबह ही लगभग क्लासेस और जितने भी एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, सारा कुछ पेपर 1 का सुबह ही होता था। और फिर सेकंड हाफ फिर आपका होता था, लंच ब्रेक में आपकी क्लास ले ली, उसके बाद ऑफिस कि से आके फिर टेस्ट और फिर रात को आपका ही पेपर 2 पढ़ना है, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ना है। तो इस वजह से मेरे को लगा ना कि हिस्ट्री कहीं छूट तो नहीं जा रहा मेरा, हम्म। पेपर 1 की वजह से, तो मैंने थोड़ा ब्रेक भी लिया बीच में पेपर हम्म। 1 से। कि पेपर 1 हो जाएगा मैनेज, मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने हिस्ट्री में ही डायरेक्टली एग्ज़ाम जब पास था, तो हिस्ट्री में ही ज़्यादा फ़ोकस किया और फिर लास्ट क्लास में फिर जो हम्म। मैंने नोट्स बनाया था ना, बताई थी ना मैंने ₹10 वाली कॉपी में लॉजिकल हम्म। रीज़निंग, रिसर्च की नोट्स बनाई थी, हम्म। हिस्टोरियोग्राफी, उसको मैं लास्ट मोमेंट में मतलब मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा था, 450 किलोमीटर दूर, ओके, दूर था जहाँ का काफी। कैपिटल है हाँ, रायपुर वहाँ। तो ओके। मैं बस में, होटल में रिवाइज़ कर रही थी, वही पतली कॉपी लेके गई थी। हम्म। आप अपने मुझे दिन का स्केड्यूल बताइए, क्या स्केड्यूल था आपका, मतलब मुझे जानना है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, काम कर रहे हो भाई, और क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, तो बहुत सारे हुँ, वर्किंग प्रोफेशनल को थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, तो हाँ, आप मुझे एक बार बताइए कि हमारा आप कैसे उठते थे और हुँ, लास्ट का आपका सोते कब थे पूरा? वही यार मेन तो हमारे लिए सैटरडे संडे होता है, क्योंकि उस दिन क्लास भी नहीं होती और छुट्टी होता है। तो उस हम्म। दिन को जाने नहीं देना है, उस दिन जितना से जितना हो सके फाउंडेशन करो। तो मैं बता रही हूँ ना सर, मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला जब बूस्टर चल रहा था, तो ऐसे ही बस खा पी के जा रहे हैं, मतलब सुबह से जब लगे हैं खाते समय या कुछ भी, जैसे ऑफिस में भी काम कर रहे हैं और जैसे जैसे थोड़ा सा भी टाइम मिला कि अभी कुछ काम नहीं है, तो मैं बुक्स वगैरह जो भी है मेरा नोट्स मैं लेके जाती थी ऑफिस, वहां पे भी जब टाइम मिला लगे हैं।
पढ़ते ही रहते थे इनफैक्ट मतलब। एक त्योहार था, वो तीज का त्योहार था, तो मुझे याद है मम्मी और मतलब हम लोग पूजा कर रहे थे, मैं साइड में बैठी थी और उस समय आपके आपका टेस्ट चल रहा था, तो मैं वो टेस्ट लगा रही थी वहां पे साइड में बैठ के। किसी ने तो टोक दिया होगा कि पढ़ रहे हो भाई। मैं दूर में बैठी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर सर ऐसे ही मैनेज हुआ। मीन्स एक एक जो आवर होता है ना सर, वो बहुत कीमती होता है, खास करके वर्किंग लोग के लिए। इसलिए आप वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब जो भी टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ो। हम्म। यही लॉजिक है सिंपल सा, कि जो हम्म। भी टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ो, क्योंकि स्लीप जून। भी जरूरी है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप ब्रेक लेते थे छोटे छोटे, कभी ऐसा लंबा लंबा समय हो गया पढ़ते पढ़ते तो छोटा छोटा ब्रेक लेते थे कि अच्छा आज एंटरटेन कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं आज? हाँ सर, वो तो करना ही पड़ता है। जैसे कोई कॉमेडी मूवी है, मैं कोशिश करती थी कि वो देखूं। जैसे लंबा पढ़ लिया तो फिर एकदम लगता था माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो गया है। हम्म। हाँ, खास करके जैसे मैराथन ये वो, तो हम्म। बीच में मैं कोई कॉमेडी मूवी थोड़ा थोड़ा देखती थी डेली। तो वो तो हम्म। करना ही पड़ता है। हम्म। कौन सी मूवी देखी थी लास्ट? अम, तो मेरे को ना मतलब अमेरिकन शोज वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं ना क्या करती थी, तो बिग बैंग थ्योरी है ना, वो हम्म। देखती थी। आप शायद देखे होंगे, हाँ तो वो तो मुझे बहुत पसंद है। आप फ्रेंड्स सीरीज भी है। आप शेल्डन ही बने हुए थे कि शेड्यूल पूरा टाइट एकदम, हाँ। हाँ, तो मुझे लगता था कि मैं शेल्डन और पेनी दोनों का कॉम्बो। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ रहा, आप उन दोनों का कॉम्बो ही हो बिल्कुल, स्केड्यूल भी आपका बहुत टाइट है यार, आप बहुत लाइवली भी हो। तो बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आपके बारे में जान के। आप 2000 जो जून 2025 के जो एस्पिरेंट्स उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सब कोई ना बुक्स के पीछे भागते रहते हैं, मोटी मोटी बुक्स की, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। तो मेरे मेरे पास भी सब कुछ है, पप्पू सिंह प्रजापति से लेकर मतलब सतीश चंद्र सब बुक है। पर सर टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, क्योंकि पप्पू सिंह प्रजापति में ना बहुत डीप में है, बहुत ज्यादा। उतना भी डीप मतलब आता नहीं है उस तरीके का मेन हम लोगों में। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ पढ़ते पढ़ते कि जैसे हम फाउंडेशन क्लास में जो पढ़ते हैं ना, तो वो जो पूरा थ्योरी होता है, उसमें से पॉइंट्स बना के क्वेश्चन देता है। ऐसा हम्म। नहीं है कि बहुत डायरेक्टली वन है कि एकदम कोई टफ सा चीज खींचेगा और उसमें से वन तुमको जवाब देना है। ऐसा नहीं है ये एग्जाम, ऐसा मेरे को हम्म। रियलाइज हुआ। तो हम्म। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मतलब जो कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो, चाहे आप हो या कोई भी टीचर हो, लेकिन कोई एक ही टीचर सेलेक्ट करो और वो जो हम्म। बोल रहे हैं उन्हीं को करो। जैसे बहुत लोग होता है ना, इनका भी मैराथन अटेंड कर रहे हैं, उनका भी, ये ना टाइम वेस्ट है। कोई एक हम्म। टीचर सेलेक्ट करो, वो जो बोल रहे हैं वो चुपचाप करो, और बाकी टाइम पे थ्योरी पढ़ते रहो। और बहुत बहुत। ओवर, जैसे मैं टेस्ट भी लगा रही थी, तो जितने भी टेस्ट लगा रही थी मैं, शरीर अपने से भी जो अवेलेबल है उसमें भी, सब में 100 क्रॉस हो जा रहा था, तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना। और आप बताए थे कि 100 लाना ही है कैसे हम्म। भी, तो वो एक मतलब आता है कॉन्फिडेंस टेस्ट लगाने से। हम्म। और चलिए खास बहुत करके बढ़िया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप खुद ही बना देते थे, तो हम्म। जैसे मॉक टेस्ट लगाओ तो क्या होता है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो डिफरेंट हम्म। क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ना आए, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस, टाइम कैसे मैनेज करना नॉलेज है, भी बढ़ती है उससे, एक्स्ट्रा पेपर नॉलेज भी वर्क भी। आपको मिलती हाँ, है, हाँ। क्योंकि क्या होता है ना सर, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तो पेपर मेरे को, मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी पूरा पेपर, बहुत हम्म। ज्यादा। लेकिन आप लोग इतना प्रैक्टिस करा देते हैं कि जब मैं टेस्ट लगा रही थी, तो आधे घंटे पहले मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता था। हाँ वो तो प्रैक्टिस से ही मैंने, होता है जो है। हाँ हाँ, और फिर क्या हुआ ना कि मेरे को एग्जाम मतलब टेस्ट देते समय ये रियलाइज हुआ कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना, हम गलत पढ़ देते हैं। जैसे कि जहाँ पे नॉट रहता है वो मिस हो जाता है, या बहुत हम्म। सारे क्वेश्चन पढ़ते गलत है। तो मुझे लगा कि वो जो आधा घंटा मेरा बच जा रहा है, उसको मैं यूटिलाइज करूंगी चेक करने में हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो मैं चेक हम्म। कर रही थी कहीं मैंने रॉन्ग पढ़ के रॉन्ग मार्क तो नहीं कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ सही है और गलत हो गया। हम्म। तो वो भी प्रैक्टिस से ही आया, क्योंकि इतना टेस्ट हम लोग लगाते हैं, इतना ये कोर्स वो कोर्स, प्लस आपका जो टेस्ट होता है शाम को फ्री वाला, उसमें तो टाइम का भी रहता है ना, इतने सेकंड में आंसर करो, हाँ तो 15-30 स्पीड सेकंड के बढ़ अंदर। जाता है। हाँ हाँ, हम्म। उससे स्पीड बढ़ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया सुमी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जून 2025 को एस्पायर कर रहे हैं वो आपसे बहुत ही इंस्पिरेशन लेंगे।
थैंक यू वेरी मच सुमी जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू आप सर, तो थैंक यू परस्यू सो कीजिए, मच। अभी जेआरएफ परस्यू कीजिए, आगे पीएचडी परस्यू कीजिए, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। हाँ सर, वो अभी मेन टारगेट मेरा नेक्स्ट वही है कि एमपीपीएचडी हो जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, चलिए वो भी होगा, हाँ बिल्कुल हाँ। होगा, आप बहुत मेहनती हो तो बिल्कुल होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भी। जी सर, चलिए थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। सर पहले मेहनत ही नहीं की मैं, सच बता रही हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता था। 1 महीना से ज़्यादा अगर मैं पढ़ लूँ बहुत बड़ी बात है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार मैं जून से अभी मतलब जो जनवरी है, जब तक एग्ज़ाम पढ़ती नहीं हुआ रहिए, तब पढ़ती तक रहिए। मैं पढ़ी हूँ। ये मेरे लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। हम्म, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन हो जाते हो आप उससे, एक ये हाँ, चीज होती है। हाँ, हाँ। हम्म, और जब फिर चलिए। आप डाँट भी लगाते हो ना तो सीधे हो जाते हैं हम लोग। हाँ वो जरूरी होता है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू चलिए सो ठीक है, मच। थैंक यू वेरी मच सुमी।